सारी गुरु संगत को जय गुरु जी। मैं अपना ये पहला सत्संग अपने इस चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा गुरु जी के मैसेज जा रहे थे, पुत्र शुक्राना करया कर, पुत्र शुक्राना करया कर। मैं बहुत बार मैंने अपना शुक्राना शेयर करने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं गुरु जी जानते हैं कि वो शेयर हुए नहीं हुए। पर अब जब लगातार उनके मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ही चैनल पे खुद से ही गुरु जी का ये सत्संग शेयर करूं, अपना शुक्राना शेयर करूं। तो मैं अपना शुक्राना शेयर करने जाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि गुरु जी किस तरह से उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, और न जाने कब से उन्होंने जोड़ रखा था, लेकिन मैं ही शायद नहीं समझ पाई। तो संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के मुझे कह लो यूट्यूब पे ना बहुत सारे मैसेजेस वीडियोस रिफ्लेक्ट होते थे। नवंबर महीने 2023 की बात है ये, लेकिन मैं कभी समझी नहीं। मैं सोचती थी क्षमा करना गुरु जी जो कहने जा रही हूँ। मुझे उस वक्त लगा ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं, गुरु बनते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और उसके बाद दिसंबर 2023 में मेरी बुआ की बेटी की पोती के जन्मदिन था, तो मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ उनके जन्मदिन पार्टी में जगराते पे गई। तो वहाँ पे मेरी दीदी ने मुझसे गुरुजी की फ़ोटो, उस फ़ोटो नहीं कहते, मैं क्षमा करें गुरुजी का, क्योंकि उस वक्त मैं फ़ोटो ही बोलती थी तो मुझे नहीं पता था। तो दीदी ने बोला इनको कभी फ़ोटो नहीं बोलना, ये स्वरूप हैं। तो गुरुजी का स्वरूप उन्होंने पॉकेट स्वरूप मुझसे शेयर किया, मुझे दिया और कहा कि मेरा मन था कि मैं तुम्हें ये दूँ, पता नहीं गुरुजी की इच्छा है तुम इसे रखो। तो मैंने कहा दीदी मैं तो जानती नहीं, देखा तो बहुत है पर मुझे नहीं लगता। कहते कोई बात नहीं, मैं नहीं कहती, तुम विश्वास करो, जब इन्होंने विश्वास करवाना वो भी करवा लेना, तुम बस इसको अपने पास रख तो सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है शायद गुरुजी चाहते मैं तुम्हें दूँ। ठीक है, मैंने रख लिया। मैं अमृतसर आ गई। अमृतसर आके मैं गुरुजी के स्वरूप को मैंने अपने लैपटॉप के बैग में रखा था। तो मैं काम कर रही थी तो लैपटॉप के बैग में से निकाल के मैंने लैपटॉप के ऊपर रख लिए। तो कभी इसी तरह से रखते रखते 2-4 दिन हुए, कभी मैं उनको माथे पे लगा लेती थी, कभी मतलब अपने आप से ऐसा कर रही थी, और ये भी था कि पता नहीं क्यों कर रही हूँ। तो एक बार ये भी सोचा मैं गुरुजी वाकई में अगर आप में कुछ है तो मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा हो तो मुझे लगे कि हाँ आप हो। लेकिन चलिए क्षमा करना गुरुजी, सच्ची में हम बेवकूफ़ होते हैं जब भगवान को आजमाने लगते हैं। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो मुझे लगा कि ये सब ऐसे ही है, तो मुझे चलो मैंने उठा के उनके स्वरूप को दोबारा से अपने लैपटॉप के बैग में रख दिया। और उसके बाद ना मैं भूल गई कि मैंने रखा भी हुआ। दोबारा से मेरा दिल्ली जाने का बन रहा था, मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हुई 3 मार्च 2024 को। तो उससे पहले मेरे लैपटॉप के बैग को मैंने ठीक करवाना था, जिप लगानी थी। मैंने पूरा बैग खाली किया, जिप लगाने के लिए दिया। तो मुझे अचानक से याद है गुरुजी का स्वरूप कहाँ गया, वो तो मैंने इसी बैग में रखा था, मुझे वो कहीं नहीं मिला। चलो मैंने बैग पे जिप लगाने के लिए दे दी। इतने में मेरे बेटे के ट्यूशन टीचर ने मुझे कॉल किया, और न जाने बात करते हुए अचानक से वो गुरुजी की बात करने लग पड़ी। तो मैंने उनको बोला कि आप जानते हो गुरुजी को? कहते हैं हाँ। तो मैंने उनको बोला कि यार मुझे भी मतलब मेरी दीदी ने दिया था, इनका स्वरूप दिया था, बट मुझे इतना विश्वास नहीं है। तो वो कहते कि कोई बात नहीं, जब उन्होंने विश्वास करवाना है वो करवा ही लेंगे, बट वो आपसे जुड़ गए, उन्होंने आपको ना अपनी शरण में ले लिया, इसीलिए आपके पास स्वरूप पहुंचा है। तो मैं बड़ी हैरान, मैं कहा सच में? तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझसे स्वरूप खो गया। तो कहती कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जब गुरु जी ने आपको मिलना है ना तो वो स्वरूप भी अपने आप मिल जाएगा, आप ढूंढो मत, वो खुद ही मिल जाएगा। और उसने अपने कई चीज़ें कहीं, कहती मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरु जी का कितना चमत्कार है, कितनी उनकी कृपा है। सपने में आके मैसेज देते हैं, दर्शन देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। उसने मुझे ये भी बोला कि अगर आप दिल्ली जा रहे हो, आपके दीदी इतना ही मानते हैं, अगर गुरुजी के डुगरी के वो रहने वाले हैं, अगर वहाँ पर जाना हो ना तो आप ज़रूर जाके आना। मैं कहा ठीक है, वो तो जाते ही हैं। मुझे तब ये नहीं पता था डुगरी या बड़ा मंदिर अलग अलग है, कुछ मतलब इतनी समझ नहीं थी कह लो। मैंने कहा ठीक है, वो तो जाते हैं तो मैं भी चली जाऊँगी, बाकी ठीक है अगर आप कह ही रहे हो तो गुरुजी की मर्ज़ी है फिर तो मैं दिल्ली पहुंचने से पहले मतलब एक दिन पहले क्या हुआ, फ़्लाइट में मुझे बैठना था। मैं अपने बैग में सामान रख रही थी, लैपटॉप रखा लैपटॉप के बैग में, तो उसमें मुझे गुरुजी का स्वरूप अचानक से दिख गया। और मैं इतनी हैरान, मैं कहा ये तो मैंने बिल्कुल खाली करके दिया था, कहाँ से? तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी ना मतलब क्लिक सी हुई माइंड में कि यार ये कहीं क्या चीज़। चलो मैंने उनके स्वरूप को माथे से लगाया, मैं खुश भी हुई
और मैंने रख दिया और मैं दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के दीदी के घर में हर जगह पे गुरुजी के अलग अलग स्वरूप लगे हैं, तो उनको देखते मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। जो भी स्वरूप देखती थी बहुत मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती थी। तो मैं कहती थी गुरुजी ये तो है कि आपको देखते तो मेरे चेहरे पे खुशी आ जाती है, स्माइल आ जाती है, पता नहीं क्यों। उसके बाद जब मैं दिल्ली गई रहने के 1 हफ्ते के बाद, मतलब मेरी दीदी की बेटी घर में गुरुजी का सत्संग था, मैं वहाँ सत्संग में गई तो ठीक है कि सत्संग मैंने अटेंड किया, बट अभी इतना विश्वास नहीं था कि भी मैं बहुत मानती थी या कुछ। तो ठीक है, सत्संग अटेंड किया, आंखें बंद करके सारा सत्संग भी सुना बड़े अच्छे से। तो मुझसे सबने पूछा तुम्हें दर्शन हुए? मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके थोड़े टाइम बाद दीदी मुझे बड़े मंदिर ले गए। जब बड़े मंदिर लेके गए तो हमें बड़े मंदिर के पास ही ना मोर में के दर्शन हुए, एक भी नहीं 2-2 मोर के। तो दीदी बोले ये गुरुजी हैं, गुरुजी इसी तरह से दिखते हैं, कभी तितली कभी मोर के रूप में, इस तरह से। और उससे पहले संगत जी एक चीज़ और बताऊं कि उससे पहले घर में भी मतलब कपड़े धो रहे थे हम, तो कपड़े धोते हुए ना एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई गैलरी में आई फूलों के पास। तो मेरी भांजी की वाइफ ने मुझे आवाज़ दी, मासी आप इधर आओ। मैंने कहा क्या कहते हैं? बटरफ्लाई। मैं कहा अरे वाह ये तो बहुत सुंदर बटरफ्लाई है, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, तो इसमें वाइट कलर की लाइन का मतलब ऐसे वो बटरफ्लाई बनी थी, बहुत सुंदर। कहते हैं आपको इसका मतलब पता है? मैं कहा नहीं, इसका क्या मतलब है? कहते इसका मतलब है गुरुजी। मैं कहा गुरुजी? और ये कहते ही वो बटरफ्लाई इस तरह से उड़ गई। मैं क्या सच में? तो पहले मुझे कह लो गुरुजी ने बटरफ्लाई में दर्शन दे दिए, फिर मोर रूप में दे दिए। बड़े मंदिर में जाई, बड़े मंदिर उस दिन जाके सारा वहाँ पे मतलब मन को अच्छा लगा कि हाँ कुछ है, मतलब लगने लगा मन में थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद पूर्णमासी आई तो चंद्रमा में मेरे बेटे को गुरुजी दिखे। उनके घर में सबने चंद्रमा में देखे, तो दीदी ने मुझे भी बुलाया, मेरा बेटा भी कहता मम्मा चलो आप भी देखो। तो मैंने चंद्रमा में तब थोड़ा सा मुझे दिखा कि फिर मैंने दीदी को बोला दीदी ये ऐसे मतलब इनका चेहरा इस तरह से शरीर की बनावट, कहते हैं हाँ, कहते यही गुरुजी हैं। और मैं हैरान थी, मैं सच में गुरुजी को देख रही हूँ कि मेरा वहम है, समझ नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर बाद ना वो स्वरूप उनका मतलब ऐसे लगने लगा जैसे वो चेहरे पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। तो मुझे लगा नहीं मुझे भ्रम हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो मैं नीचे चली गई थोड़ी देर देखने के बाद। उसके बाद दोबारा दीदी ने अपने घर में सत्संग रखवा लिया और उस दिन उन्होंने मुझे फूलों की सेवा दी। और उस दिन मैंने मन में ज़रूर आया कि गुरुजी अगर सच में आप ऐसे दर्शन देते हो तो आज इस घर में सत्संग हो रहा है, मुझे प्लीज़ आप दिखना, मैं भी आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और फूलों की सेवा मैंने की और उस दिन सत्संग में जब मैं बैठी तो मुझे फूलों में ही गुरुजी के दर्शन हुए और पूरे सत्संग वो मुझे दिखते रहे। और मैं यही सोचती रही नहीं मेरी आंखों का वहम है, मुझे भ्रम हो रहा है, कभी कुछ मतलब ऐसा लगता रहा। लेकिन वो मुझे लगातार ऐसे ही दिखते रहे जैसे सफ़ेद चोले में बैठे हैं, चेहरे पे हाथ रख के बैठे हैं और लगातार आँख नाक कान चारा पूरा चेहरा बिल्कुल वैसे ही दिखता रहा। सत्संग के बाद मैंने दीदी को कहा कि मैंने आज गुरुजी के दर्शन किए, मेरा मन बहुत ही खुश था, बहुत खुश। और तब से बस मेरे मन में उनके लिए विश्वास जागने लगा। फिर धीरे धीरे एक दिन मैं घर पे अकेली थी तो गुरुजी का स्वरूप जो दीवार पे लगा हुआ था कमरे के अंदर एक तरफ, तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो स्वरूप से बाहर है, मतलब उनके येलो चोले में उनका स्वरूप वो था और मुझे लगा था जैसे उनके पैर ना बाहर की तरफ हैं। तो मैं उठी खड़ी, मैंने वो उनके स्वरूप को पूरा हाथ लगाया। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर दूर जाके बैठी, फिर मुझे ऐसे लगे जैसे वो उनका पैर तो बाहर निकला हुआ है। तो मैं कहती रही गुरुजी ये आपकी कैसी माया है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पर जो भी है मुझे बहुत तसल्ली, बहुत खुशी और मतलब भाव से ना आंखों में पानी भी आ रहा था, मन भर रहा था मेरा। उसके बाद और तो और कह लो कि मैं बैसाखी पर भी 14 अप्रैल को मुझे वापस आना था और 13 अप्रैल को बैसाखी पे भी मैं बड़े मंदिर की गुरुजी ने मुझे वो भी दर्शन दिए। और यहाँ तक कि मैं 3 मार्च से 13 अप्रैल तक दिल्ली में रही और उस बीच में मेरा डुगरी जाना भी हुआ, गुरुजी ने डुगरी भी बुलाया। और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे मेरी दीदी कहते कि पता नहीं हम तुम्हारे कर्मों से जा रहे हैं, किस तरह से गुरुजी जाने। कहते हमने बहुत बार डुगरी के लिए पैसे भी दिए कि हम जाएंगे, बस जाती है वहाँ पर, तो एक अंकल जी लेके जाते हैं, कहते लेकिन हमारा कभी जाना नहीं हुआ, पता नहीं तुम्हारे कर्मों से जा रहे हैं कैसे। तो मैं कहती दीदी ये तो गुरुजी की कृपा थी, शायद उनको हम सबको इकट्ठे बुलाना था। तो हम मतलब डुगरी भी गए और यकीन मानिएगा डुगरी जाते हुए रास्ते में बहुत मुश्किलें आई और गुरुजी ने सारी मुश्किलें हल करी। हमारी बस पहले 2 घंटे लेट थी, फिर रास्ते में किसी घर में डेथ हो रखी थी, वहाँ से हम पीछे मुड़ के फिर आगे को गए। फिर जब वापस आने लगे रास्ते में 4-5 बार हमारी बस का एक्सीडेंट होते होते रहा। सफ़र इतना लंबा हो गया था कि बस पूछो ही मत।
तो जो आंटी अंकल जी लेके जाते हैं उन्होंने बोला कि पता नहीं गुरुजी किस एक के पाप कष्ट काट रहे हैं जो कि आज ऐसा हो रहा है। और मुझे यही लग रहा था जैसे गुरुजी न जाने मेरे पिछले जन्मों के कर्म काट रहे हैं क्या, क्योंकि मुझे आए दिन उनके मैसेज आते थे कि मैं तेरे पिछले जन्म के सारे कष्ट काट देते, बस थोड़ा जा और बाकी, तू सब्र कर, तेरी हर इच्छा तेरी हर अरदास पूरी होएगी, तू जो चांदी हो होएगा, तो बस मेरे पे विश्वास करते शुक्राना कर दी रहा। और सच में उसके बाद मैं 14 अप्रैल को अपने पंजाब वापस आ गई। और यहाँ आने के बाद मैं गुरुजी से इस तरह से जुड़ गई कि मेरे कह लो दिल्ली में रहते मन में आया था कि मैं भी सत्संग करवाऊंगी। लेकिन जब घर आई तो मेरे को मम्मा ने बोला कि बेटा यहाँ पे तो ऐसे सत्संग नहीं पॉसिबल, लोग जानते नहीं, पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं कहा मम्मी आप कौन हो सत्संग करवाने वाले। मैं कहा जब उन्होंने करवाना ना करवा ही लेना, कोई पता नहीं। तो मैं मन में सोचती थी गुरुजी के भी मैसेज आने के बेटा तो सत्संग करा, चाहे छोटा सा करा। मैं कहा गुरुजी मैं कैसे सत्संग कराऊँ, मुझे तो पता भी नहीं है और किस तरह से कराऊँ। तो मुझे एक आंटी जी का सत्संग सुनने को मिला कि आप अकेले सत्संग कैसे कर सकते हो। और जब मैंने वो सुना तो मैंने ठान लिया कि मैं ऐसे ही सत्संग करूँगी। और जब मैंने ये ठान लिया तो मुझे मेरी ही फ्रेंड मिली जो गुरुजी को मानती थी। फिर उसके साथ मैं एक हॉस्पिटल गई थी, उसको कोई अल्ट्रासाउंड करवाना था, वहाँ पे मुझे गुरुजी की संगत मिली। इस तरह से 1-2 लोग मिले तो मैंने अपने घर में छोटा सा सत्संग रखा गुरुजी का और 2-4 लोगों को मैंने बुलाया और अपना वो सत्संग किया। बाकी गुरुजी पे छोड़ दिया, पता नहीं तो गुरुजी जाने मेरा वो सत्संग उन्होंने स्वीकारा और मैं से कुछ भूल चुकी तो गुरुजी क्षमा करना, बस अपनी कृपा रखना। और अब उनके मैसेज आए तो एक दिन बड़ा सत्संग कराई। मैं कहा गुरुजी ज़रूर। अब मैसेज कई बार ये भी तो अपने नवे कार्ड मेरा बड़ा सत्संग कराना शुक्राना कर दी रहा। और मैं सच में मैं बहुत आभार मानूँ, मैं क्या करूँ, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं गुरुजी का आभार मान सकूँ। हम कौन उनका आभार मानने वाले, हम कौन उनसे कुछ कहने वाले। वो इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। मैं इतनी परेशान हूँ इस वक्त अपनी लाइफ में, मेरे सामने बहुत सी परेशानियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि चलो गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा है। अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी बेटी का हाथ इसी तरह थामे रखना, मुझे हर पल हर कदम पे मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना। और मेरी सब मुश्किलों को आपने जैसे पार हटाया है, मुझे मेरी ज़िंदगी को पार लगाया, हर मुश्किल को हटा के वैसे लगाते रहना। लख लख शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करो उतना कम है। और इस सत्संग को जितने भी लोग सुने उन्हें भी कोई ना कोई गाइडेंस मिले, वो भी आपसे जुड़े और वो भी आपकी कृपा को जाने और उन सब के कष्ट तकलीफ़ दूर करना जो भी सत्संग को सुनेंगे। गुरुजी का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। इस गुरु मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। और अगर कोई भी अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहता है तो मैं इस YouTube पे अपना मेल आईडी डालूँगी, आप प्लीज़ उस मेल आईडी पे अपना सत्संग शेयर करने के लिए रिकॉर्डिंग भेज सकते हो या लिख के भेज सकते हो। मैं चाहती हूँ जितनी संगत मेरे थ्रू भी अगर अपने सत्संग को शेयर कर सकती हैं तो ज़रूर। मैं करवाने वाले कोई नहीं, करवाने वाले गुरुजी हैं। और ये जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ वहाँ गुरुजी सबके कष्ट काटे और उनकी चलो खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में लाएँ, उनकी इच्छाएँ पूरी करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुपा। आई लव यू गुरुपा।